इंडिया में चलेगा भी। कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा हिंदुइज्म में जितना भी भगवान है ना, किसी को भी धर्म नहीं आता, वो सारे गुंडे हैं। शिवा को देख लो कितना बड़ा बदतमीज है, कृष्णा को देख लो कितना बड़ा बदतमीज है, ये देखो हनुमान जी कितना बड़ा बदतमीज है, हाथ में शस्त्र रखा हुआ है, तो दिखाना। अरे हालेलुया, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष दे। एकदम धमाकेदार वीडियो फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को देखा है, मेरे प्रियजनों, अब मैं आपको सच्चा बताऊं। जैसे कि आपने इस बाबा की करतूतें देख ली और कैसे इसने यीशु का मजाक उड़ाया और कैसे एक पास्टर की निंदा करी बड़ी सभा में। उसने ये बोला कि हम यीशु मसीह के वचन को नहीं मानेंगे, हम ईसाइयों को नहीं मानेंगे, क्योंकि इस दुनिया में 4 ही वेद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये यीशु मसीह जब आया था तो ये बंदा हुआ या नहीं, आप खुद बताओ मुझे। जब मैं खुद कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी का विरोध नहीं करता, वचन पहले पढ़ रहा होता तो ये ऐसे नहीं बोलता, क्योंकि इसको तो ये सोचा कि हम मीडिया के सामने बोल देंगे और हम इसका विरोध कर देंगे तो चर्च बंद हो जाएगा और हम वायरल हो जाएंगे और हमारा नाम रोशन हो जाएगा। इसने सोचा कि इधर हिंदू राष्ट्र के विषय में ज़्यादा लोग कर रहे हैं, खुद तो पता नहीं है, खुद तो एक मुस्लिम घराने से है, लेकिन दूसरों को कह रहे हैं हम बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। अरे इसको ये पता होना चाहिए कि बाइबल किसी का धर्म नहीं बनता है, बाइबल किसी का उच्च नीच नहीं देखता है। परमेश्वर केवल बाइबल, परमेश्वर अपने वचन से बात करता है और लोगों को चंगा करता है। दुख में होता है, बीमारी में होता है, कलेश में होता है, झगड़े भी होती हैं, कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया जैसी भी होती है। परमेश्वर का वचन में लिखा है जो सेहतमंद मैंने दिया है वो सेहतमंद आप दो। लेकिन इन मूर्खों को क्या पता है कि परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं, परमेश्वर पापियों को बचाने के लिए आए हैं। हम परमेश्वर के वचन पे धर्म नहीं परंतु जीवन बदलते हैं। आप खुद कह सकते हो कि परमेश्वर हमारा जीवन है। यदि आप में ताकत है तो आप ग्रंथ का प्रचार करो, बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको क्यों आपत्ति है? क्योंकि आपको पता है कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, बड़े बड़े काम करता है, इसलिए आपको पता है लोग आते हैं उसके वचन पे विश्वास करते हैं। कि बाइबल कहती है जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर वचन क्या कहता है। तो हालेलुया। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जन्म कैसे हुआ था। जैसे कि इस वीडियो में उसने बोला कि परमेश्वर बिना बाप के यीशु मसीह कैसे आ सकता है बिना मरियम के। तो अब ये सोचो, इस पास्टर ने बोला कि पवित्र आत्मा की ओर से, उसने ये बोला, गलत जवाब दिया कि यीशु पैदा कैसे हो सकता है बिना बाप के। अब मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर कैसे पैदा हो सकता है। आप सोचो, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? जिसने चंद्रमा को, जिसने सूर्य को, जिसने पृथ्वी को, जिसने आकाश को बना दिया, जिसने हमको बना दिया, जिसने आवाज़ देकर सूर्य को बना दिया, जिसने आवाज़ देकर सूर्य चांद को बना दिया, क्या वो परमेश्वर को कोई काम कठिन है? अरे परमेश्वर को कोई काम कठिन नहीं है। आप बाइबल ध्यान से पढ़ो, बाइबल में लिखा उसके वचन में कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से लगे हैं। तो आइए हम पवित्र आत्मा के वचन को गौर करते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे इनके जीवन में काम किया, कैसे परमेश्वर अपने बीच में आया था, कैसे परमेश्वर की महिमा हुई थी। तो आइए हम सब कुछ अब पढ़ते हैं बाइबल से कि बाइबल क्या कहती है। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय उसकी एक अध्याय उसकी 18 आयत को, तो लिखा है यीशु का जन्म। तो लिखा है अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि लिखा है यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ। हालेलुया। लिखा है यीशु के साथ मंगनी हुई थी, मानी पक्की हुई थी, मानी देखभाल हुई थी। उससे पहले पवित्र आत्मा ने उसे दर्शन दिया। क्या लिखा है? मंगनी हुई थी तो इस उनके इकट्ठे होने से पहले, मानी एक होने से पहले, शारीरिक संबंध बनाने से पहले, मानी विवाह होने से पहले, तो क्या हुआ? पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पा गई, मानी हो गई। हालेलुया। ये परमेश्वर ने किया है। तो आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि जब इन बातों को यह सोच ही रहा था तो प्रभु का दूत आकर उसे स्वप्न देकर यूसुफ से कहा था, हे दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है और वह पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने ही पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। अब बाइबल ये कह रही है कि परमेश्वर ने अपने ही लोगों का उद्धार करेगा।
हालेलुया। किसके लिए आया? पवित्र आत्मा की ओर से। बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा की ओर से आए, मैं गर्भवती हो उसके पेट में। यहाँ पर उसका पति सोच रहा था नहीं इसने शारीरिक संबंध किसी से बना लिए हैं, किसी से गलत कर लिए, इसलिए पहले कोई ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है, कोई पवित्र आत्मा की ओर से बिना किसी इंसान की कोई गर्भवती बन जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सोच रहा था यूसुफ, ये टेंशन में था, डिप्रेशन था, रात में पूरी रात गुजर गई। उसने सोचा मैं छोड़ दूंगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि वो बदनाम नहीं करना चाहता। उसने कहा मैं चुपचाप छोड़ दूंगा, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा, मुझे ऐसा। लेकिन यही बातें सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर दिल की आवाज़ को जानता है, वो सोचने को जानता है, समझने को जानता है। लेकिन ऐसे उसने देखा तो क्या हुआ, मैं प्रिजनों, एक दूत उसके सपने में आता है। जैसे कि सुलेमान के सपने में परमेश्वर ने बातें की, ऐसे ही एक दूत ने यूसुफ के सपने में बात कर कहा, हे यूसुफ मत डर, क्योंकि जो तू सोच रहा है जो नेगेटिव है, तू गलत सोच रहा है, क्योंकि जो मुझको मैं दर्शन दिया है वो पवित्र आत्मा से गर्भवती है। वो पवित्र आत्मा ने, वो यीशु मसीह आने वाला है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो पापों से उद्धार करेगा, वो अपने लोगों से चंगाई देगा, वो बीमारी से आज़ाद करेगा, वो चंगाई देगा, छुटकारा देगा, शांति देगा, विश्राम देगा, और आपके जीवन की परिस्थिति दुष्ट आत्माओं से आज़ाद भी करेगा। हालेलुया। वो कर्जों से, श्रापों से, बंधनों से छुटकारा देगा। वो ऐसा परमेश्वर वो मरियम के पेट में गर्भवती पवित्र आत्मा की ओर से होगा। हालेलुया। लेकिन इन लोगों को, मूर्खों को क्या पता है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर काम करने वाला कैसे खुदा है। हालेलुया। वो जीवित खुदा है, जिंदा खुदा है। उसने कहा है जो धर्मी है उसकी दुआई सुनता है, जो धर्मी है उनकी दुआई सुनता है। लेकिन आप धर्मी नहीं हो, आप तो छल कपट, आप तो विरोध करते हो। क्या तुम्हारा परमेश्वर जिसको आप मानते हो क्या यही सिखाता है कि किसी की उंगली उठाओ, किसी को गलत बोलो? लेकिन नहीं, हमारा परमेश्वर कहता है हम धर्म को नहीं पर जीवन को देते हैं। जितना हम जीवन में प्रवेश करेंगे, जितना हम परमेश्वर के लिए बोलेंगे, परमेश्वर हमें दुगनी आशीष देगा। और आप क्या सोचते हो कि हम किसी एक पास्टर को बदनाम करके हम महान हो गए? आपको नहीं पता, जितनी आप पास्टर को बदनाम करोगे उतना ही सूक्ष्मता फैलेगी, क्योंकि लोग मीडिया द्वारा लोग वायरल हो जाते हैं, और मीडिया द्वारा बिना फ्री में ही परमेश्वर अपने नाम की महिमा कर देता है। सुसमाचार देखता है, लोग आते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हम भी जाएंगे, हम भी देखेंगे। आपको नहीं पता, आपके विरोधी, आपके लोग, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके शत्रु आपका परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं। परमेश्वर उन्हें ही यूज कर रहा है फ्री में ही। और लोग, बहुत सारे लोग रुपया दे के मीडिया बुलाते हैं, लेकिन यहाँ तो फ्री में ही मीडिया चली जाती है, क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार फैलाना परमेश्वर का सबसे बड़ा काम है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, जाते जाते बोला, स्वर्ग और पृथ्वी पे मुझे अधिकार दिया है, जाओ लोगों को अब चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, कोने कोने तक, सामरिया स्त्री जो भी हैं सबको चेला बनाओ, सबको गांव में क्या, शहर में क्या, कंट्री में क्या, देश में क्या, सब लोग में सुसमाचार फैलाओ, क्योंकि यीशु मसीह दोबारा मैं आऊँगा इसी महिमा के साथ, इसी दिन में, जब लोग मेरे नाम को बदनाम करेंगे, जब लोग मेरे नाम को तुच्छ जानेंगे, जब लोग मेरे नाम को घसीट रहेंगे, जब लोग मेरे नाम को गलत समझ रहेंगे, मेरे नाम को मजाक उड़ा देंगे, तब मेरा समय आ जाएगा। आप चिंता मत करो, आप उस टाइम दुआ करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर आपके जीवन में पलटा लेगा। आप चिंता न करनी है। लोग आपके विषय में कुछ भी बोले, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।